मॉस्को पर हमले के बाद पुतिन जिस तरह से गुस्से में है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि ज़ेलेंस्की को कोई राहत मिलने वाली है, क्योंकि उनके गुस्से की आग में यूक्रेन का शहर बखमुत भी जलने लगा। इस शहर पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना पिछले 8 महीने से ज्यादा वक्त से पसीना बहा रही है, लेकिन उसके हाथ में अब तक ये शहर नहीं आया। इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की की फौज के आगे रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की एक नहीं चल रही। लेकिन मॉस्को में एक रोज पहले पुतिन के दफ्तर पर हुए ड्रोन हमले ने बखमुत की लड़ाई का अंत तय कर दिया। कहा जा रहा है कि पुतिन ने मॉस्को में हुए हमले के बाद बखमुत पर फाइनल अटैक का आदेश दे दिया और इसके लिए रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को खुली छूट भी दे दी गई, ताकि वो बखमुत पर एक ऐसा आखिरी वार करें कि यूक्रेन के जवान घुटने टेक दें, चाहे इसके लिए बखमुत शहर की ही बलि क्यों न चढ़ानी पड़ जाए। वैसे भी 8 महीने से ज्यादा वक्त की लड़ाई में बखमुत शहर खंडहर में बदल चुका है। वहां के मेयर के मुताबिक बखमुत का 80% हिस्सा तबाह हो चुका है, जबकि 70,000 की आबादी वाले इस शहर में कुछ लोग ही बच गए हैं, जो बंकरों और तहखानों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। और उन्हें यह उम्मीद है कि ज़ेलेंस्की के जवान रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को खदेड़कर बखमुत को बचा लेंगे। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही थीं, उससे तो उन लोगों की उम्मीद पूरी होती भी दिख रही थी, क्योंकि यूक्रेन लगातार यह दावा कर रहा था कि बखमुत में उसने बाजी मार ली है। और एक रोज पहले तो पुतिन की प्राइवेट सेना कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया ने यूक्रेन के दावों पर मोहर भी लगा दी, जब उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये मान लिया कि रूस की सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। यानी रूस के जवान और वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमुत में बिना हथियारों के ही जंग लड़ रहे हैं। और युद्ध के मैदान में अपनी बेरहमी के लिए मशहूर वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने हथियारों की कमी का ऐसा रोना रोया कि यूक्रेन का भी हौसला बुलंद हो गया। लेकिन तभी मॉस्को में राष्ट्रपति भवन पर ही ड्रोन हमला हो गया, जिससे यूक्रेन के जवानों के माथे पर भी पसीना आ गया, क्योंकि वो भी ये समझ गए कि पुतिन का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा और उसका लावा बखमुत पर भी गिरेगा। मॉस्को में हमले के कुछ ही घंटे बाद ज़ेलेंस्की के जवानों का डर सही साबित हो गया और ऐसी खबर आई कि पुतिन ने बखमुत के लिए आखिरी फैसला कर दिया। कहा जा रहा है कि मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक से भड़के पुतिन ने बखमुत पर सबसे बड़े हमले का आदेश दे दिया, जिसके बाद शहर बमों के धमाके से गूंज उठा। बखमुत का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां बमों के गिरने के बाद आग और धुआं उठता न दिखा हो। ऐसे ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेन के सैनिकों में भी भगदड़ मच गई। उन्होंने जल्दी जल्दी मोर्चा संभालना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बखमुत पर बहुत बड़ा हमला हो चुका था और यूक्रेन के सैनिक ड्रोन से ली गई शहर की तस्वीरें देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। हालांकि बखमुत के कई इलाकों में उन्होंने जवाबी हमले भी किए और यूक्रेन ने दावा किया कि उनके पलटवार से रूसी सेना का एक ठिकाना भी तबाह हो गया। लेकिन इसके बाद भी रूस के जोरदार हमले रुके नहीं। माना जा रहा है कि मॉस्को में हुए हमले के बाद अब रूस की सेना थमने वाली नहीं है और वो तभी रुकेगी जब पुतिन को बखमुत शहर की जीत का तोहफा दे दिया जाएगा, जिसके लिए 8 महीने से ज्यादा वक्त से लड़ रही रूसी सेना ने अपने सैकड़ों जवानों को खो दिया। कहा जा रहा है कि बखमुत अब पुतिन के लिए सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ये उनकी नाक का सवाल हो गया है, क्योंकि डोनेस्क के शहर लिसिचांस्क को जीतने के बाद पुतिन की सेना जब बखमुत की तरफ बढ़ी तो वहीं फंस गई। यूक्रेन के इस छोटे से शहर के लिए बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई, जबकि रूस का प्लान यह था कि बखमुत को जीतने के बाद वो तुरंत क्रामातोर्स्क और स्लोवियंस्क पर धावा बोल देगा और फिर इसके बाद यूक्रेन के कब्जे वाले लिमान शहर को भी कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं, जबकि पुतिन के खास येवगेनी प्रिगोजिन ने कई महीनों पहले ही बखमुत में डेरा डाल दिया था। हालांकि प्रिगोजिन के वहां होने की एक और भी वजह है। असल में बखमुत भले ही यूक्रेन का एक छोटा सा शहर हो, लेकिन वहां जिप्सम और नमक की बड़ी बड़ी खानें मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन का इरादा इस शहर पर कब्जा कर खानों से निकलने वाले खनिजों पर अधिकार जमाने का है, ताकि वो इसके जरिए जंग में हुए नुकसान की भरपाई कर सकें। माना जा रहा है कि बखमुत को हासिल करने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के पीछे ये भी एक वजह है और इसीलिए ज़ेलेंस्की भी इस शहर को हाथ से जाने देना नहीं चाहते। हालांकि मॉस्को में हुए ड्रोन हमले से वहां के जंग की शक्ल बदलती दिख रही है और जिस तरह इस हमले के बाद रूस ने वहां धावा बोला, माना जा रहा है कि किसी भी दिन बखमुत ज़ेलेंस्की के हाथों से छिन जाएगा।